कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती विद नन्हेलाल में। आज छात्रों में आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत का पहला पाठ, कक्षा 8 यूपी बोर्ड। पाठ का नाम है आश्रम। पहला पाठ है, ध्यान से आप लोग सुने और इसका अर्थ जानें। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अस्माकं प्रदेश, अस्माकं माने हमारे, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं का अर्थ होता है बच्चों हमारे, प्रदेशस्य माने प्रदेश के, सीतापुर जनपदे सीतापुर जिले में, नैमिषारण्यम नैमिषारण्य नाम का, प्राचीनम माने पुराना, तीर्थस्थलम माने तीर्थस्थल, अस्ति माने है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जिले के में नैमिषारण्य नाम का पुराना तीर्थस्थल है। तत्र माने वहाँ, एकस्मिन् माने एक साथ, एक, आश्रमे माने आश्रम में, ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र माने होता है वहाँ, एकस्मिन् माने एक, आश्रमे माने आश्रम में, वहाँ के एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि छात्र और छात्र, छात्राश्च लगा हुआ है छात्रों इसमें, तो इसमें चा लगा हुआ है और चा का अर्थ होता है और। तो जो चा जहाँ पर लगा हुआ होता है उसका अर्थ हम उस शब्द से पहले लेते हैं। तो कवि और छात्र निवसन्ति माने निवास करते हैं। वहाँ के एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते हैं। आश्रमस्य, आश्रम के विशाले माने विशाल, परिसरे माने मैदान में, अश्वत्थवट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। पीपल का, नीम का वृक्षों की गहन छाया भवति स्म माने होती है। आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ वट, अशोक के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष और वृक्षों की घनी छाया भवती स्म माने होती है। तत्र फलशालिना आम्रमल्कः पनसा पेरुवृक्षा अपि विपुला आसन। तत्र माने वहाँ फलों के भी वृक्ष हैं। कौन कौन से हैं? आम्रमल्का, आंवला, पनस का अर्थ होता है छात्रों कटहल, पेरुवृक्षा का अर्थ होता है अमरूद। तो कौन कौन से वृक्ष हैं वहाँ पर? आंवला, कटहल और पेरू वृक्षा का अर्थ होता है अमरूद। अपी माने भी, विपुला माने बहुत अधिक मात्रा में, आसन माने हैं। तो वहाँ पर फलों के भी जैसे वृक्ष हैं, जिनमें से आंवला, कटहल, पेरू वृक्ष, अमरूद भी बहुत अधिक मात्रा में हैं। ये भी वृक्ष है। तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीते येन शीतलः वायवः मंदम मंदम बहन्ति स्म, काले काले च मेघा वर्षति स्म। इन वृक्षों से, तत्र का अर्थ होता है वहाँ का, पर्यावरण माने पर्यावरण, शुद्धम माने शुद्ध, आसीत माने था, रहता है। एन वायव शीतला वायवा, जिनकी शीतल वायु मंद मंद बहती है, धीरे धीरे बहती है, और काले काले मेघ माने बादल बरसती, इसमें माने बरसते हैं।
इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध होता है, जिसकी इनकी शीतल वायु धीरे धीरे बहती है और काले काले मेघ बादल बरसते हैं। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेन्वा बलिवर्दा अश्वा अन्नचा पशवा स्वच्छंदम चरन्ति। इस आश्रम में धेन्वा माने होता है छात्रों गाय, बलिवर्दा का अर्थ होता है बैल, अश्वा माने घोड़ा और अन्य पशु भी स्वच्छंद रूप से चरते हैं, स्वतंत्र रूप से चरते हैं। इसमें वहाँ के इस आश्रम में गाय, बैल, घोड़ा और अन्य पशु भी स्वतंत्र रूप से चरते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम चटकानाम कूजनम मयूराणाम नर्तनम च दर्शकेभ्या आनंदम ददति। वृक्षों पर कपी का अर्थ होता है दोस्तों बंदर। तो कपी नाम है यहाँ पर, तो कपी नाम वहाँ पर बंदरों का कूर्दनम का अर्थ होता है छात्रों कूदना। चटका नाम माने चिड़ियों का, कूजनम माने कूजना, मयूरा नाम माने होता है मोरों का, और मोरों का नाचना, नर्तनम का अर्थ होता है छात्रों नाचना। तो वहाँ पर वृक्षों पर बंदर कूदते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, कूदती हैं या चहचहाती हैं, और मोर नाचते हैं। दर्शकेभ्य आनंदाति, यह दर्शकेभ्य माने जो पर्यटक लोग हैं, जो देखने के लिए आते हैं यात्रीगण, तो दर्शकों के लिए आनंद प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं ये सभी जीव जंतु। तस्याश्रमे, उस आश्रम के समीपे गोमती नदी प्रवहती। तस्य का अर्थ होता है छात्रों उस, आश्रम माने आश्रम के, समीपे माने समीप में, गोमती नदी प्रवहती माने बहती है। तस्याः निर्मलम जलम सर्वे आश्रम वासिनः पिबन्ति स्म। तस्या माने उसका, निर्मल माने साफ स्वच्छ, जलम माने जल, सर्वे माने सभी, आश्रमवासी पिबन्ति स्म पीते हैं। वहाँ का जो गोमती नदी वहाँ पर बहती है, उसका स्वच्छ जल सभी आश्रम के निवासी, आश्रमवासी पीते हैं। आश्रमे पशवा पक्षिणश्च विरोध विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रम में पशु और पक्षी, पक्षिणश्च लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें चा लिखा हुआ है। चा का अर्थ क्या होता है और। तो आश्रम में पशु और पक्षी विरोध विहाय, एक दूसरे के विरोध के त्याग कर, विहाय का अर्थ क्या होता है छात्रों त्याग कर। तो आश्रम में पशु और पक्षी विरोध विहाय, एक दूसरे का विरोध त्याग कर, एक दूसरे से घृणा की भावना नहीं है, घृणा की भावना, लड़ाई झगड़ा त्याग कर, विरोध के बिना, विरोध को त्याग कर, एकस्मिन् माने एक, घट्टे पानीयम घाट पर, पानीयम पिबन्ति पानी पीते हैं, एकत्र वसन्ति स्म और एक साथ निवास करते हैं, तत्रैव खादन्ति स्म चा और इसके बाद खाते हैं। तो वहाँ पर जो पशु और पक्षी हैं, तो उस आश्रम के में पक्षी और पक्षी एक दूसरे के विरोध के बिना, विरोध को त्याग कर एक घाट पर पानी पीते हैं और एक साथ निवास करते हैं। उसके पश्चात फिर साथ में बैठकर भोजन करते हैं, खाते हैं। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमः आसन्
प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यं, संध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः सहैव खादनीयं, ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम। चलिए दोस्तों अर्थ बताते हैं। तो आश्रमे छात्राणाम, आश्रम में छात्रों के लिए नियम हैं, रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं? प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले उठना है, उठते हैं। उसके बाद नदी में स्नान करते हैं। संध्या वंदनाम, शाम को वंदना करते हैं, वंदना करके ईश्वर को नमन करते हैं। सहेव, सहे प्लस एव वृद्धि संधि है इसमें, तो साथ में खाते हैं। खादनीयम, ततः इसके बाद पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, पढ़ने के लिए कक्षा में जाते हैं। तो वहाँ पर छात्रों के क्या नियम हैं? आश्रमे छात्राणाम कृते एते नियमा, आश्रम में छात्रों के नियम इस प्रकार हैं कि प्रातःकाल उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठ करके नदी में स्नान करते हैं और शाम को वंदना करते हैं और ईश्वर को नमन करते हैं और साथ साथ बैठकर उसके बाद फिर खाना खाते हैं और ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, उसके बाद वह पढ़ने के लिए कक्षा में जाते हैं। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः, एतान इन नियमों का आश्रम में के जो लोग हैं, छात्र हैं, वह सभी छात्र पालनम कुर्वन्तः, पालन करते हैं। इन आश्रम के इन नियमों का सभी छात्र पालन करते हैं। संप्रत्यपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारः प्रेषयति, इस समय भी आश्रम में छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कार प्रेषयति, छात्रों के लिए श्रेष्ठ संस्कार, अच्छे संस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज भी आश्रम में छात्रों के लिए अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संस्कार प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तत्र जातिगतम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति स्म, वहाँ पर जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणम प्रचलति, स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? वहाँ पर व्यायाम, योग आदि किए जाते हैं और प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणम प्रचलति, और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रचलित है, दी जाती है। सा चा आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम चा शिक्षति, सा माने क्या होता है? वह या उस, और उस आश्रम में त्याग और त्याग, तपस्या, परोपकार, दूसरों का पर उपकार करने, और उदारता, उदार व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। शब्दार्थ पुराकाले माने होता है प्राचीन काल में, अश्वत्था पीपल, नीम नीम, विहाय माने त्याग कर, आम्रमलका माने आमला, पनसा माने कटहल, पेरू माने अमरूद, पलिवर्धा माने बैल, कूर्दनम माने कूदना, चटका नाम माने चिड़ियों का, विहाय माने छोड़कर, संप्रत्यपि इस समय भी।
धन्यवाद दोस्तों।